पीएचपी के अंदर हम लोग CRUD ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे थे। ऑलरेडी हमने काफ़ी कुछ यहाँ पे कवर अप कर लिया है। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप चेकबॉक्स की मल्टीपल वैल्यूज़ को डेटाबेस में इंसर्ट कर सकते हो। जूम करके आपको दिखा देता हूँ। चेकबॉक्स कुछ इस तरीके का रहता है जिस पे आप टिक मार्क लगा सकते हो या चेक कर सकते हो। अब ये जो यूज़र है कोई भी कॉम्बिनेशन बना सकता है, हिंदी उर्दू बना सकता है, हिंदी इंग्लिश बना सकता है, इंग्लिश उर्दू बना सकता है, जो हमें नहीं पता। तो यूज़र यहाँ पे जो भी कॉम्बिनेशन बना करके चेक मार्क लगाता है उस डेटा को हम लोग यहाँ डेटाबेस के अंदर स्टोर करेंगे। आप देख सकते हो दो अलग अलग एंट्रीज यहाँ पे पास हुई है। एट द सेम टाइम अपने डिस्प्ले वाले पेज के ऊपर उस डेटा को हम लोग डिस्प्ले भी कराएंगे। मेरे स्टेप्स को फॉलो करके आप इसको बहुत ही ईजिली यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। अगर आपने इस सीरीज़ को अब तक फॉलो अप नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन से लिंक लेके आप कंप्लीट प्लेलिस्ट को यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो। सारे के सारे टॉपिक्स मैंने बहुत ही डिटेल में यहाँ पे कवर अप किया है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और एक बार ज़रूर चैनल के प्लेलिस्ट को जाके देखें। यहाँ पे आपको वेब डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, गेम डेवलपमेंट के ट्यूटोरियल मिल जाएंगे। आपको ज़रूर पसंद आएगा। ऑलराइट, सो मैंने डेटाबेस को छोड़ के बाकी सारे पेजेस को यहाँ से कट कर दिया है और अपने प्रोजेक्ट को यहाँ पे हम लोग ओपन कर लेते हैं। तो CRUD वाले फोल्डर को मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया। ये था हमारा फॉर्म, मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। सबसे पहला काम जो मुझे करना है वो ये है कि यहाँ पे चेक बॉक्सेस को बनाना है। अगर आपने ऑलरेडी बना के रखा है, आपको लगता है आपको आता है, तो आप थोड़ा बहुत स्किप करके इसको देख सकते हो। बट मैं रेकमेंड करूँगा ज़रा ध्यान से सुने क्योंकि चीज़ें यहाँ पे थोड़ी सी अलग है और बीच बीच में थ्योरी के कुछ डिटेल्स भी बताऊँगा, तो उसको स्किप मत कर देना। उसको समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आपने देखा होगा मैं सारी चीज़ों को बहुत ही डिटेल में कवर करता हुआ चल रहा हूँ। मैं क्या चाहता हूँ यहाँ पे कास्ट के नीचे चेकबॉक्स आए। मैसेज आप जो मर्जी दिखा देना, मैं समझाने के लिए 3 चेकबॉक्स आपको यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। तो मैं आ गया अपने फॉर्म वाले पेज के अंदर, जूम कम कर देता हूँ और जो लास्ट काम हमने किया था वो था हमारा कास्ट वाला रेडियो बटन। जूम कम करके ताकि आपको प्रॉपर दिखाई दे। मैं यहाँ पे एज इट इज़ ये पूरा का पूरा डिव कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ एंटर प्रेस किया और उसको पेस्ट कर दिया। जिस जगह पे हमने कास्ट किया है उस जगह पे हमने कर दिया लैंग्वेज। अब आप लैंग्वेज लिख लो, लैंग्वेजेस नोन लिख लो कि भाई तुम्हें कौन कौन सी लैंग्वेजेस आती है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप यहाँ पे क्या मैसेज दिखाना चाहते हो। तो यहाँ पे आकर के अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो आप नोटिस करोगे आपको यहाँ लैंग्वेज दिखेगा। लैंग्वेजेस नोन लिखोगे तो नोन जो है नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। इससे ज़्यादा और कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली, ठीक है। अब रेडियो बटन तो यहाँ पे दिखाना नहीं है, मुझे यहाँ पे दिखाना है चेकबॉक्स। तो जहाँ भी हमने इनपुट टाइप रेडियो 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 ये सब लिखा है ना, इसकी जगह पे हम चेकबॉक्स करेंगे। डिज़ाइन को सही रखने के लिए मैं 3 चेकबॉक्स को ही रखूँगा, 4 रखूँगा तो एक्चुअली चौथा वाला नीचे चला जाएगा क्योंकि मेरे फॉर्म में इतनी जगह नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं कैरेक्टर्स थोड़े ज़्यादा लिखने वाला हूँ। तो यहाँ पे आ गया मैं और इस रेडियो की जगह पे मैंने कर दिया चेकबॉक्स। जूम और थोड़ा कम कर लेते हैं, थोड़ा जूम ज़्यादा करके भी देख लो, कुछ इस तरीके का आपको दिखेगा। या एक काम करता हूँ मैं इसको ना लेफ्ट साइड पे अलाइन कर देता हूँ ताकि आपको बेटर समझ में आए, ठीक है। चलिए अब हम जूम यहाँ पे कम करते हैं, इसको भी साइड कर लेता हूँ। यहाँ पे आकर के एक और जूम कम किया तो ये मेरी 3 लाइनों का कोड है। होप सो आपको प्रॉपरली यहाँ पे विजिबल होगा। मैं एक्चुअली मोबाइल यूज़र का भी सोच रहा होता हूँ ना, जो मोबाइल पे करेंगे उसको छोटा ना दिखे, जो मोबाइल पे वीडियो देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने इनको कर दिया इनपुट टाइप चेकबॉक्स। अब इससे क्या होगा, आपके पास एक स्क्वायर बॉक्स बन करके आएगा। अगर मैं आपको जूम करके चेक कर रहा हूँ तो देखो रेडियो बटन में आप गोल टिक लगाते हो, इसमें आपका चेक मार्क लगता है, टिक मार्क लगता है, तो चेकबॉक्स बन के रेडी है। इसके मैसेज को हमें यहाँ पे चेंज करना है। पहला मैसेज होगा मेरा हिंदी लैंग्वेज को आप अपने अकॉर्डिंग रखो, फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरा कह दिया मैंने यहाँ पे उर्दू, तीसरा कह दिया मैंने यहाँ पे इंग्लिश। ये कह करके मैंने सेव किया और यहाँ आकर के रिफ्रेश किया। अब थोड़ी सी इसकी थ्योरी को समझो। मैंने आपको रेडियो बटन के केस में क्या बताया था कि रेडियो बटन में हम कोई वैल्यू को पास नहीं कर रहे, जैसे कि हम यहाँ टाइप करके बता रहे हैं, यहाँ टाइप करके बता रहे हैं कि इन डेटा को डेटाबेस के अंदर स्टोर करना है। लेकिन रेडियो बटन में तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है। ये तो एक नॉर्मल सा लेबल है जो कि यहाँ भी है, यहाँ भी है। हम इसे सिर्फ टिक लगाते हैं। अब टिक लगाने से ये नहीं मालूम पड़ेगा कि डेटाबेस में क्या भेजना है। तो इस चीज़ के लिए हमने क्या किया था, हमने यहाँ पे वैल्यूज़ प्रोवाइड की थी कि डेटाबेस में एज इट इज़ यही पास कर। कैपिटल लिखा है तो कैपिटल में, स्मॉल लिखा है तो स्मॉल में। अगर हम यहाँ पे चेकबॉक्स को ध्यान से अंडरस्टैंड करें तो यहाँ भी वही लॉजिक हो गया। फिर तो मैं चेकबॉक्स के ऊपर टिक लगा रहा हूँ। टिक लगाने से पीएचपी को यह थोड़ी समझ में आएगा कि हाँ भाई ये हिंदी है, क्योंकि हिंदी तो एक लेबल टैग के अंदर है।
सीधे सी, तो एक लेबल टैग हुआ ना। अब लेबल थोड़ी इंसर्ट होता है डेटाबेस में, तो सेम हमें जैसे हमने इसको वैल्यू प्रोवाइड की थी उसी तरीके से हमें इसे भी वैल्यू प्रोवाइड करना है। तो कोड क्योंकि हमने कॉपी पेस्ट कर रखा है तो वो ऑलरेडी होगा। यहाँ पे आप देखोगे ना जनरल लिखा हुआ है, बट एक्चुअली हमें उसको हिंदी करना है, तो मैंने यहाँ कर दिया पहला लैंग्वेज हो गया हिंदी, कॉपी करता हूँ, यहाँ हो गया उर्दू, और तीसरा हो गया आपका इंग्लिश। यहाँ कैपिटल स्मॉल का कोई चक्कर नहीं है, जैसा आप लिखोगे एज इट इज़ वैसा ही स्पेलिंग आपके टेबल में जाकर के स्टोर हो जाएगा डेटाबेस में, ठीक है। और एज इट इज़ वैसा ही आपको सामने डिस्प्ले के पेज के ऊपर दिखाई देगा। तो आपकी मर्जी है, पहला लेटर कैपिटल रखोगे तो डिस्प्ले के ऊपर अच्छा लगेगा देखने में, नहीं रखोगे तो भी ठीक ही लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इतना कह करके मैंने इसको सेव कर दिया। अब नाम जो है ऑब्वियसली R1 नहीं रहेगा, नाम भी हमें इसको देना ही है। क्या तीनों को नाम एक देना है? तो बिल्कुल, इस केस में भी तीनों को नाम एक ही देना है। तो यहाँ पे आप R2 रख सकते हो, फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि R1 ऊपर जा चुका है। बट मैंने इसको कर दिया LANGUAGE, लैंग्वेज। अब सिर्फ लैंग्वेज लिखने से बात नहीं बनेगा, आपको लगाना पड़ेगा स्क्वायर ब्रैकेट। क्यों लगाना पड़ेगा बताता हूँ, उससे पहले मैं सबको यहाँ पे फटाफट चेंज कर दूँ। तो ये तीनों के जो नेम है वो आपका रहने वाला है लैंग्वेज। जूम बढ़ा के दिखा देता हूँ, लैंग्वेज 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 स्क्वायर ब्रैकेट के साथ। देखो स्क्वायर ब्रैकेट जो होता है ना, वो प्रोग्रामिंग में एक एरे कंसीडर होता है, जितने भी मैंने पढ़े हैं। पाइथन के अंदर तो कर्ली ब्रैकेट से भी काम बन जाता है, बट यहाँ पे हमारा मतलब है एरे। कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि HTML तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ही नहीं, तो फिर यहाँ पे कैसे एरे ट्रीट होगा? एरे वो नीचे PHP के अंदर ट्रीट होगा, ठीक है। अब एरे क्या करता है? एरे का सिंपल सा लॉजिक यही है कि एरे इज अ कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस डेटा एलिमेंट स्टोर्ड इन अ कंटीजियस मेमोरी लोकेशन। जिन लोगों ने कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी है उन्हें समझ में आ चुका होगा। एरे एक सिमिलर चीज़ का ना एक ग्रुप होता है। जैसे कि अगर आप 12th क्लास में पढ़ते हो तो 3 सेक्शन होंगे आपके पास। एक होगा आपके पास आर्ट्स, दूसरा कॉमर्स, तीसरा साइंस। अब ये ओवरऑल एक एरे हो गया, सारे के सारे है तो बच्चे ही, लेकिन हमें होमोजीनियस को निकालना है, जो एक जैसे हैं, जिनके सारी चीज़ें मैच करती हो, मैक्सिमम फीचर। तो मैंने आर्ट्स वालों को इकट्ठा किया और उनका एक सेक्शन बना दिया। तो ये हो गया बच्चों का एरे, जिनकी सारे के कैटेगरी सेम है, जो कि है आपकी स्टूडेंट आर्ट्स वाले। दूसरा भी एक एरे है जो कि साइंस के अंदर है, तीसरा है कॉमर्स वाले। तो सेम है। स्टोर कहाँ पे करते हैं? कंटीजियस मेमोरी लोकेशन, मतलब पहला, उसके जस्ट बाद दूसरा, उसके जस्ट बाद तीसरा, एक के बाद एक, बिना किसी गैप के। एग्जाम्पल के लिए आप बेंच वगैरह पे बैठते हो, अब ये मत कहना कि साइड वाला बच्चा एब्सेंट था तो वो खाली था, उतना भी रियलिस्टिक हमें नहीं सोचना। तो यहाँ पे भी ना मल्टीपल ऑप्शंस हैं। तो ये तीनों के तीनों एक लैंग्वेज का ग्रुप है। हिंदी एक लैंग्वेज है, उर्दू लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज है। तो इसको एक एरे में स्टोर करा रहे हैं। इसलिए नहीं स्टोर करा रहे हैं कि तीनों एक लैंग्वेज है, इसलिए स्टोर करा रहे हैं क्योंकि एक्चुअली ये चेकबॉक्स है, और चेकबॉक्स की एक प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है इसकी? उससे पहले रेडियो बटन की प्रॉपर्टी को समझो। रेडियो बटन की प्रॉपर्टी मैंने आपको कल बताई थी, मल्टीपल ऑप्शन, सिंगल सिलेक्शन। बहुत सारे ऑप्शन दिए रहेंगे लेकिन टिक किसी एक को ही कर सकते हो, ये इसकी खासियत है। चेकबॉक्स की खासियत ये है, इसकी प्रॉपर्टी ये है, मल्टीपल ऑप्शन मल्टीपल सिलेक्शन, यानी कि बहुत सारे ऑप्शन भी हैं आपके पास और आप बहुत सारों को टिक भी कर सकते हो, एक से ज़्यादा को भी टिक कर सकते हो। अब एक से ज़्यादा को टिक करना है और एक से ज़्यादा को ही डेटाबेस में स्टोर भी करना है, तो यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें आ गई जिसके लिए एरे सूटेबल है। क्योंकि अगर 50 चीज़ों को टिक लगाएगा यूज़र तो मैं 50 अलग अलग टेबल के अंदर फील्ड नहीं बनाऊंगा और ना ही 50 वेरिएबल बनाऊंगा उसको स्टोर करने के लिए। यहाँ पे लैंग्वेज 1 2 3 4 बिल्कुल नहीं, एक ही में काम बन जाए उसके लिए एरे हमारा काम कर देता है, ठीक है। डेट्स वाई यहाँ पे एरे यूज़ होगा। आई थिंक इतनी थ्योरी बहुत है एरे के लिए। सो अब हमें क्या करना है, इसको फाइनली यहाँ पे टेबल के अंदर इंसर्ट करना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको डोमेन रेजर के बारे में बताना चाहूँगा। अगर आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेकर के आना चाहते हो और आपको अपने लिए एक डोमेन नेम, एक होस्टिंग की रिक्वायरमेंट है, तो आप domainracer.com पे आकर के उन सर्विसेज को यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। डोमेन रेसर आपको लाइट स्पीड की टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हैं, SSD का डिस्क स्पेस प्रोवाइड करते हैं। इन दोनों की कॉम्बिनेशन से आपकी वेबसाइट सिक्योर्ड एंड 20 टाइम्स फास्टर लोड हो जाती है। फ्री SSL सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। प्राइसिंग प्लान की अगर हम बात करें तो बेसिक प्लान स्टार्ट होता है 59 रुपीज़ पर मंथ से, जिसके अंदर आप एक वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो, 1 GB SSD की स्टोरेज है, 10 ईमेल एड्रेस क्रिएट कर सकते हो, 5 GB की बैंडविड्थ है और लाइट स्पीड की टेक्नोलॉजी है।
पर्सनल प्लान के अंदर आप एक वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो, अनलिमिटेड एसएसडी की स्टोरेज है, अनलिमिटेड ईमेल एड्रेस क्रिएट कर सकते हो, अनलिमिटेड बैंडविड्थ है, लाइट स्पीड की टेक्नोलॉजी है और प्रीमियम एसईओ टूल यहाँ पे आपको फ्री मिलता है। सिल्वर प्लान के अंदर आप 3 वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो, बाकी सारी चीज़ें सेम है और अनलिमिटेड है। एडवांस प्लान के अंदर आपको एक डोमेन नेम फ्री मिल जाता है, अनलिमिटेड वेबसाइट्स को यहाँ पे होस्ट कर सकते हो, बाकी सारी चीज़ें सेम है और अनलिमिटेड है। इन तीनों ही प्लान में आपको प्रीमियम एसईओ टूल फ्री मिलता है, जिसकी हेल्प से आप अपने वेबसाइट को रैंक करा सकते हो। तो आप अपने बजट, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से domainracer.com पे आकर के प्लान्स को सेलेक्ट कर सकते हो। ऑलराइट, सो इंसर्ट कराने के लिए मैं आ गया यहाँ पे। ध्यान दो, ये एरे का सिंबल है, नाम एक ही रहेंगे। कुछ लोगों के दिमाग में ऐसा आया होगा कि हमने रेडियो बटन का नाम सेम कर दिया था R1 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 R1, तो ये सारे ही एक जैसे हो गए और एक ही डेटाबेस में इंसर्ट हो रहा था। तो भाई अगर इसका नाम भी सेम कर देंगे तो सारे कैसे इंसर्ट हो जाएंगे डेटाबेस में? ये भी तो कोई एक ही होगा। बिल्कुल नहीं, वो उसकी प्रॉपर्टी थी ना, मल्टीपल ऑप्शन सिंगल सिलेक्शन। इसकी प्रॉपर्टी वो थोड़ी है, इसमें तो मल्टीपल सिलेक्शन अलाउ कर रहा है, वो हम देख ही सकते हैं नाम सेम होने के बाद भी, तो ये इंसर्ट भी ईजिली हो जाएगा। अब आते हैं अपने PHP के अंदर। ये लैंग्वेज, ये जो भी आपने नाम दिया है वो कॉपी कर लो, मेक श्योर वैल्यूज़ को आपने चेंज कर दिया हो। नीचे आते हैं, किसके बाद बनाया हमने उसको, उसे हमने बनाया है यहाँ पे कास्ट के बाद। तो इसे मैं यहाँ पे एज इट इज़ कर रहा हूँ कॉपी। नेक्स्ट लाइन में आकर के मैंने उसको कर दिया पेस्ट। पेस्ट करने के बाद ये जो हमने उसका नाम दिया था मैंने कर लिया कॉपी लैंग्वेज, और इस जगह पे आकर के मैंने उसको कर दिया पेस्ट। ध्यान दे, इस जगह पे एरे नहीं बनाना है। ऊपर हो गया, ये समझ जाएगा कि हाँ वो एरे के फॉर्मेट में है। इस जगह पे नॉर्मल लिखोगे बिना स्क्वायर ब्रैकेट के। यहाँ पे मैंने कर दिया इसको लैंग, इसके आगे आप पूरा लैंग्वेज लिख लो, फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैं क्या कर रहा हूँ, पहले आपको इसको प्रिंट करा के दिखाता हूँ, ठीक है, कि यहाँ पे एक्चुअली कर क्या रहा है ये। बट उसमें एक प्रॉब्लम आ जाएगा हमारे पास कि बाकी डेटा हम डेटाबेस के अंदर भेज रहे हैं लेकिन इसको नहीं भेजेंगे, तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। स्टिल हम लोग यहाँ पे ट्राई करते हैं। तो मैंने कहा यहाँ पे कि इको करना है, तो मैंने लिखा इको। किसको इको करना है? मैंने कहा $LANG लैंग्वेज को, ठीक है। इससे हमारे पास लैंग जो है वो प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं आता हूँ अपने फॉर्म में, एक बार मैंने इसको रिफ्रेश कर दिया। नीचे करंटली हमारे पास कोई मैसेज वगैरह नहीं है। फटाफट से मैं यहाँ पे एंट्रीज को पास कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे रैंडम एंट्रीज को पास कर दिया है, ठीक है। लैंग्वेज में मैंने हिंदी को सेलेक्ट किया। मैं यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करूँगा तो फेल हो जाएगा जनरली। ओके, सो चेक करने को बोल रहा है, क्यों? क्योंकि हमने सबको रिक्वायर्ड कर दिया क्या? यहाँ पे देख लेते हैं। नो, मैं इसको टिक नहीं लगा सकता। अच्छी बात है, एरर आया है, मैं आपको ये भी समझाता हूँ पहले तो। अब देखो, रेडियो बटन का तो नाम सेम था तो दोनों को रिक्वायर्ड कर दिया। लैंग्वेज को आप रिक्वायर्ड नहीं कर सकते हमारे केस में। मैं ये नहीं कह रहा कि चेकबॉक्स को रिक्वायर्ड नहीं करना, मैं यहाँ पे लैंग्वेज को कंसीडर कर रहा हूँ। हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि भाई तुझे हिंदी तो टिक लगाना ही पड़ेगा, कि हिंदी तो आना ही चाहिए। पॉसिबल नहीं है ना, डिपेंड करता है आप डेटा क्या मंगवा रहे हो उससे। तो मैं कंपलसरी नहीं बोलूँगा कि हिंदी आना ही चाहिए टिक करो, उर्दू आना ही चाहिए टिक करो, इंग्लिश भी आना चाहिए टिक करो, नो। और ना ही मैं पेयर बताऊंगा कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही आने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसको मैं यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं कर सकता। तो यहाँ पे आकर के मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ और गार्बेज एंट्री एक बार फिर से पास करता हूँ। इसके बाद मैंने यहाँ रजिस्टर के ऊपर क्लिक किया तो नीचे आप देखोगे एक मैसेज मेरे सामने आया है जो मैं आपको दिखाना चाहता था। डेटा इंसर्टेड, तो चलो आपको पता है वो क्यों आ रहा है, क्योंकि इंसर्ट हो चुका है। एरे लिख करके आया, जो कि मैंने आपको बोला चेकबॉक्स जो है वो एरे के फॉर्मेट में काम करता है। और जिन लोगों ने ये दिमाग लगा लिया होगा वीडियो को स्किप करके कि चलो मालूम पड़ गया इंसर्ट तो हो जाएगा, तो वो भी यहाँ पे एरे को इंसर्ट करा रहे होंगे। मैं आपको चेक कराता हूँ। यहाँ पे मैं आ गया अपने फॉर्म के डेटाबेस के अंदर, तो आप देखोगे यहाँ पे, खैर यहाँ तो मैंने फील्ड ही नहीं बनाई है इसलिए, वरना यहाँ पे एरे इंसर्ट होता। अभी हमने इंसर्ट की क्वेरी लिखी नहीं है। अब एरे थोड़ी इंसर्ट करना है डेटाबेस में, वरना अगर यहाँ पे इको ही एरे हो रहा है तो डेटाबेस में भी एरे चला जाएगा, जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं करना। अब यहाँ पे मुझे एरे से इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे ना इसको सेपरेट ही कर लेता हूँ। अब ये जो है ये आ रहा है एरे के फॉर्मेट में और इसको स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के लिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कोई भी एक वेरिएबल ले लो। मैंने कहा $LANG1 या पूरा लैंग्वेज लिख लो, फ़र्क नहीं पड़ता, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने कहा भाई इसमें क्या करना है, PHP के अंदर एरे को, स्पेशली चेकबॉक्स को, एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट अगर करना है तो हमें यहाँ पे इम्प्लोड फंक्शन का यूज़ करना पड़ता है, IMPLODE।
स्पेलिंग सही रखना, और इसके बाद आपको पैरेंथेसिस यानी कि गोल वाले ब्रैकेट लगाने पड़ते हैं, और इसके बाद आपका सेमीकोलन। एक बार और रिपीट कर देता हूँ, पीएचपी के अंदर आपको अगर एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो इम्प्लोड फंक्शन का यहाँ पे आप यूज़ करोगे। फंक्शन क्यों है? क्योंकि इसके बाद गोल वाले ब्रैकेट है। कहता किसको कन्वर्ट करना है? मैंने कहा भाई जो लैंग्वेज आई है ना, जो इसके अंदर स्टोर हुआ पड़ा है, इसको कन्वर्ट करना है। एक पैरामीटर ये हो गया, इसको टोटल 2 पैरामीटर चाहिए होते हैं। अब जब कन्वर्ट होगा और कोई हिंदी और इंग्लिश दोनों टिक लगा देगा तो हिंदी और इंग्लिश को आपस में जोड़ना तो नहीं है, बीच में कुछ गैप मेंटेन करना है। कोई कॉमा लगा के सेपरेट कर सकता है, कोई लाइन दिखा के सेपरेट कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे डबल कोट लगा दिया, नीचे एक कॉमा लगा दिया, ठीक है, और इसके बीच में आकर के मैं क्या कहता हूँ, बीच में एक कॉमा। आप चाहो तो स्पेस भी दे सकते हो। ये कॉमा इसलिए है क्योंकि ये 2 पैरामीटर्स को सेपरेट कर रहा है। पहला है आपका सेपरेटर, दूसरा है आप किसको कन्वर्ट करना चाहते हो, ठीक है। और इसके बीच में जो कॉमा लगा है वो मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। मैंने इसको सेव किया, यहाँ पे आकर के मैंने इसको रिफ्रेश किया तो आप देखोगे स्टिल एरे है। इसको हम यहाँ से रिमूव कर लेते हैं, Ctrl+0। दोबारा से मैं यहाँ पे इसको फिल कर रहा हूँ और इस बार मैंने यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश को चेक किया है। अगर मैं यहाँ रजिस्टर पे क्लिक करूँ तो नीचे आ रहा है एरे। अब एरे इसलिए आया ना क्योंकि मैंने इको करा रखा है लैंग। मुझे लैंग 1 को करना है ना, क्योंकि अब लेटेस्ट में जो काम चल रहा है वो लैंग 1 के अंदर स्टोर हो चुका है। यहाँ पे आकर के सेव एंड रिफ्रेश। अब आपको जूम करके दिखाता हूँ हुआ क्या। देखो, हिंदी कॉमा इंग्लिश, आपको दिख रहा है ये कॉमा, उसके बाद है आपका इंग्लिश। तो ये कॉमा क्यों आया? क्योंकि मैंने सेपरेटर कॉमा दे रखा है। आप चाहो तो इसकी जगह पे ये वाला सिंबल लगा लो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसा इसको दिखाना चाहते हो। तो डिज़ाइन में आपका चेंज हो जाएगा, बट प्रीफरेबल यही है कि आप कॉमा लगाए। इन फ्यूचर आपको फिल्टर करने में उसको ईजी होगा। तो मैंने वापस इसको कॉमा कर दिया और यहाँ आकर के इसको रिफ्रेश कर दिया। चलिए जी, तो ये काम हो गया हमारा सक्सेस। अब हमें इसको डेटाबेस के अंदर भेजना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे पहले तो मैं आ गया अपने टेबल में। किसके बाद भेजना है मुझे? कास्ट के बाद। तो मैं यहाँ पे आ गया स्ट्रक्चर के अंदर। स्ट्रक्चर में आने के बाद मैंने कहा एक ऐड करना है, कास्ट के बाद ऐड करना है गो। अब आप लैंग्वेजेस अंडरस्कोर नोन लिख सकते हो, स्पेस मत प्रोवाइड करना। मैं सिर्फ यहाँ पे LANGUAGE लैंग्वेज लिख रहा हूँ। वेयर कैर 3 को सेलेक्ट कर लेगा तो शायद 40 कैरेक्टर्स पहुँच जाए। सेव के ऊपर क्लिक किया, यहाँ आकर के देखा तो ये जुड़ चुका है लैंग्वेज, ठीक है। जो गार्बेज एंट्री पास किया ना, यहाँ से डिलीट कर लेना एक एक करके। अब आते हैं कि इसको इंसर्ट कैसे कराया जाए। बहुत ही ईजी है। लेटेस्ट में जो काम चल रहा है वो है हमारा लैंग्वेज 1। इस इको की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आपको समझाने के लिए था और आप समझ चुके हो मेरे हिसाब से बहुत ही बेटर। तो इसको मैंने कॉपी कर लिया। मैंने कहा भाई इंसर्ट कर, फ़ोन कर, कास्ट कर। कास्ट के बाद क्या इंसर्ट कर? LANGUAGE लैंग्वेज। अब ये जो लैंग्वेज की स्पेलिंग है ये एज इट इज़ आपके डेटाबेस के टेबल से मैच करनी चाहिए। यहाँ जो भी लिखा है वही एज इट इज़ यहाँ भी मैच करना चाहिए। अब नीचे आता हूँ मैं, कास्ट। कास्ट के बाद कॉमा, सिंगल कोट, एक और सिंगल कोट, नीचे एक कॉमा एंड सिंगल कोट। ख़राब मत कर देना कोट्स को वरना एरर आ जाएगा। ध्यान से देखो, जिस तरीके से बाकियों को सेपरेट किया है उसी तरीके से मैंने बीच में एक मेंटेन कर लिया। मैंने कहा किसको इंसर्ट करना है? जो लेटेस्ट में लैंग्वेज 1 है इसे इंसर्ट करना है। यहाँ पे मैंने उसको पेस्ट कर दिया। तो क्या बना? कास्ट के बाद एक कॉमा, ऊपर एक कॉमा, इधर एक कॉमा, फिर एक सेपरेटर एंड दोबारा हमारा एड्रेस कंटिन्यू हो गया। ये मैंने इसको कह दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, रिफ्रेश तो नहीं करूँगा क्योंकि ये दोबारा पिछली एंट्रीज को उठा लेगा। हैश वैल्यू को मैंने यहाँ से हटा दिया, ठीक है। आप एक काम और कर सकते हो, इसको कॉपी करके न्यू टैब में ओपन कर लो और इसको कट कर दो, वो ज़्यादा बेटर रहता है। अब मैं यहाँ पे एंट्रीज को पास कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे एंट्रीज को पास कर दिया है। हिंदी को सेलेक्ट किया है मैंने सिर्फ, और यहाँ पे मैं रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ तो नीचे एक मैसेज है डेटा इंसर्टेड। यहाँ पे आकर के ब्राउज पे क्लिक करता हूँ तो लैंग्वेज के अंदर हिंदी आया है। अब एक बार एक काम करते हैं, किसी 2 लैंग्वेज को इंसर्ट करा के देख लेते हैं, या एक काम करते हैं तीनों को ही करा के देख लेते हैं। तो नीचे वाले मैसेज को इग्नोर करो, वो पुराना वाला ही है। मैंने यहाँ पे तीनों ही लैंग्वेज को सेलेक्ट कर दिया। इंसर्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आकर के अगर मैं ब्राउज के ऊपर क्लिक करूँ और आपको जूम करके दिखाता हूँ तो आप सेपरेटर को बेटर देख पाओगे। मैं यहाँ से गया साइड में, तो आप देखो यहाँ पे हिंदी कॉमा उर्दू कॉमा इंग्लिश, सारा का सारा डिटेल इंसर्ट हो चुका है। मल्टीपल चेकबॉक्स की वैल्यू को भी मैंने आज के ट्यूटोरियल के अंदर आपको इंसर्ट करना बता दिया। मेक श्योर इन गार्बेज एंट्रीज को यहाँ से डिलीट कर लेना। बहुत ईजी होता है इसको डिलीट करना अगर आपने मेरे स्टेप्स को फॉलो करके ऑटो इंक्रीमेंट प्राइमरी की वगैरह लगाया होगा तो।
वरना क्वेरी लगा के डिलीट करते रहना। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे चेकबॉक्स की वैल्यू को डेटाबेस के अंदर इंसर्ट कराते हो। मेरी पूरी कोशिश थी कि आपको हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप बहुत ही डिटेल में समझा दिया जाए, और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें एंड कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।